ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 17, 17 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे। शृण्वतां सुखतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. भगवान कृष्ण उस परम वैद्य के समान है, सुप्रीम डॉक्टर उस परम वैद्य के समान है जो अपने मरीज को आश्वासन देता है और बोलता है कि आप बस, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप अब इस हॉस्पिटल में आ गए हैं, मेरे निर्देशन में आ गए हैं, तो आपकी बीमारी को डायग्नोस करके बीमारी क्या है उसका पता करके आपको ये परफेक्ट मेडिसिन देंगे और आपका सारा बीमारी दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान परफेक्ट डॉक्टर है। डायग्नोसिस तो पहले ही कर दिया भगवान ने, है ना? हमको ये हमारा ये अभी हमारे लिए ये कंफ्यूजन नहीं है कि बीमारी क्या है, भगवान पहले से ही बता दिए हैं बीमारी क्या है और उसका दवाई भी बता दी। अगर श्रीमदाम सुकथा कृष्ण, भगवान के नाम और कीर्ति का, कथा का अगर कोई श्रवण कीर्तन करता है तो जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, अभद्राणी, हृदय में उपस्थित जितने प्रकार के अनर्थ हैं, उसको भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। तो ये इसमें चर्चा किया जा रहा है। तो हमने कल ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि हालांकि भगवान के नाम और भगवान की कथाएं इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई भी उसको ध्यान पूर्वक और श्रद्धा के साथ, पूरी उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ अगर सुनता है तो उसके सारे कल्मश हृदय के नष्ट हो जाएंगे। इसी बात को श्री चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा अष्टकम में बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, दिव्य नाम, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काला। कि भगवान के दिव्य नाम में भगवान अपनी सारी शक्ति को आवेशित कर दे, या अपने नाम के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त के समक्ष। और इस प्रकार से जब कोई इस श्री कृष्ण संकीर्तन में भाग लेता है तो उसके सारे हृदय के कल्मश नष्ट हो जाते हैं। उसको उसका महाभव महादावाग्नि निर्वापनम, भौतिक संसार का जो दावाग्नि है वो नष्ट हो जाता है। और शुभ कैरव चंद्रिका वितरणम, ये जितने भी प्रकार के शुभ हैं, व्हाइट लोटस, कैरवा मतलब सफेद जो लोटस होता है, कमल होता है, वो जिस प्रकार से चंद्रमा के उपस्थित में, चंद्रमा की किरणों के प्रभाव में आके पूरी तरह से ब्लॉसम हो जाता है, यानी खिल उठता है। इसी प्रकार से भगवान के दिव्य नाम रूपी जो चंद्रिका है उसके वितरण से हार्ट, हृदय में जो हर प्रकार के शुभ हैं वो खिल उठते हैं, शुभ आ जाता है, ऑस्पिशियसनेस क्रिएट हो जाता है। और इतना ही नहीं, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, इसके पश्चात भगवान के
दिव्य प्रेम को प्राप्त करके हर स्टेप में, हर कदम में वो एक नया नया अमृत रस का आस्वादन कर पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के दिव्य नाम, भगवान में अंतर नहीं। लेकिन फिर आगे बताते हैं महाप्रभु की दुर्दैवमी दृश्यम यहाँ जनि न अनुराग। लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मुझे भगवान के इन नामों में कोई रुचि नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये प्रयास करें, यत्न करें कि एफर्ट डालें कि भगवान के दिव्य नाम में रुचि उत्पन्न हो। और दिव्य नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी, इसके बारे में ऑलरेडी विशेष श्लोक में बताया गया है कि महत सेवया विप्रा वासुदेव कथा रुचि। अगर कोई महत सेवा करता है तो भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में, निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से, उनकी सेवा के द्वारा भगवान के इन नामों को जप करता है तो धीरे धीरे वो भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। अन्यथा इसका और कोई उपाय नहीं। अन्यथा कोई अगर स्वतंत्र रूप से चाहेगा तो स्वतंत्र रूप से वो कितने भी जन्मों तक, हजारों हजारों जन्मों तक भी अगर नाम जप करेगा तब भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन करते हैं, बहु जन्मे यदि करी श्रवण कीर्तन तभूतन कृष्ण पदे न पाए प्रेमधन। कि अगर कोई बहुत बहुत जन्मों तक भी भगवान के नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा तब भी उसको कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, रुचि उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि अपराध होता है, नाम अपराध होता है। हृदय में कलमश होने के कारण नाम अपराध होता है। और इस नाम अपराध से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है महत सेवया विप्रा वासुदेव कथा रुचि। भगवान के शुद्ध भक्तों के निर्देशन में, उनके आश्रय में, उनका सेवा के द्वारा जब कोई नाम जप करता है तो धीरे धीरे नाम अपराध से नामाभास की स्थिति में आ जाता है। और फिर भगवान ऐसे भक्त के साथ जब नाम अपराध से ऊपर उठता है, कोई नामाभास और शुद्ध नाम में आता है, तब वास्तविक रूप में नाम जो है हृदय में प्रकट होता है। और नाम का जो असली प्रभाव है, सारे कलमश, कली कलमश नाशनम, सारे कलमशों को नष्ट कर देना। वो जो भी हमने चर्चा किया, चेतो दर्पण मार्जनम वाला जो श्लोक है, शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, कि हर प्रकार का शुभ उत्पन्न हो जाता है, हर प्रकार की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, और प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर क्षण में, हर स्टेप में, हर पग में वो पूर्ण अमृत का आस्वादन कर सकता है। और भगवान उसके साथ जो है फिर आदान प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। The Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Shri Krishna helps in all respects. तो शुहित सताम, इस श्लोक में जो शब्द आया है, हृदय अंतस्तु अभद्राणी विधिनोति शुहित सताम। भगवान शुहित, अपने भक्तों के शुहित हैं। सताम, सताम मतलब जो भक्त हैं, अपने भक्तों के शुहित है भगवान, सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। इसलिए अगर कोई भी सिंसियरली, ईमानदारी के साथ ये हृदय में इच्छा रखता है और उस भाव से भगवान का सेवा करता है, भजन करता है, उनका श्रवण कीर्तन करता है कि भगवान, मैं इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर के आपके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके धाम को प्राप्त करना चाहता हूँ, यानी भगवान के वैकुंठ धाम को जाना चाहता है, इस भौतिक संसार को त्याग करना चाहता है। इस भौतिक संसार को त्याग करने का मतलब है कि इस भौतिक संसार के समस्त प्रकार के जो सुख है, भौतिक सुख, इंद्र तृप्ति जिसको बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे वो मुक्त होकर के भगवान के चरण कमरों में आश्रय प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार का जो शुद्ध विचार, शुद्ध इच्छा, प्योर डिजायर जब होती है किसी भक्त के अंदर, तब भगवान उसको पूरी तरह से तत्पर होकर के उसको मदद करते हैं। हृदय में उपस्थित ही है भगवान, फिर भगवान उसको गाइड करते हैं कि जाओ, यहाँ पे मेरा भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसका संग प्राप्त करो, उसके द्वारा जो गीता लिखा गया है, भगवत गीता यथारूप प्राप्त करो, उसके इस्कॉन टेम्पल में जाओ। हाँ, उसके द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है, मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है, इवनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, श्रवण कीर्तन है, नाम जप है, उसमें भाग लो। भगवान इस प्रकार से फिर गाइड करते हैं, तत्पर हो जाते हैं।
इस बारे में एक मुचुकुंद महाराज मुचुकुंद महाराज भी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान कृष्ण को, जब कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ, भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए इस बारे में बताते हैं कि जब किसी भक्त का शुद्ध इच्छा होता है इस भौतिक संसार को त्याग के आध्यात्मिक संसार में जाने का, और जब उसके इस प्रकार से आध्यात्मिक संसार में जाने का जो रास्ता खुल जाता है और इस भौतिक संसार से मुक्ति का समय आ जाता है, उस समय हे भगवान आप उसको अपने भक्तों का संग प्रदान कर देते हैं। अपने भक्तों के संग के माध्यम से आप ये कार्य भली भांति करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का इच्छा हुआ था भगवान को प्राप्त करने का, हालांकि भौतिक इच्छा थी उनकी पहले, लेकिन उनकी इच्छा विचार शुद्ध था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान के माध्यम से ही भौतिक इच्छा भी मिल सकती है। तो ये देख के भगवान इतना सीरियस हो गए, भगवान विचार किए कि मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मुझे इसको मदद करना चाहिए। तो भगवान किसको भेज दिए? नारद मुनि को भेज दिए रास्ते में। और नारद मुनि फिर ध्रुव महाराज को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, और ध्रुव महाराज उसका पालन करके फिर अच्छे से जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं और भगवान को 6 महीने में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे कोई जो बद्ध जीव है, जीवात्मा है, जिसने भगवान को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा रखी हो या ईमानदारी से शुद्ध विचार रखा हो, तो भगवान निश्चित रूप में उसको मदद करते हैं और उसको मुक्ति के मार्ग में, अपने धाम में लाने के लिए पूरा तैयारी कर देते हैं। तो वो तैयारी क्या है? उसको अपने किसी शुद्ध भक्त के संग में, आश्रम में ला देते हैं। One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path back to God. Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is held by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. ये कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान देखते हैं कि अगर कोई भी भक्त ये शुद्ध इच्छा रखता है कि मुझे इस भौतिक संसार को त्याग करके भगवान के धाम, नित्य सनातन वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम को जाना है, उसको प्राप्त करना है, लेकिन वो धाम किसको मिल सकता है? येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जो दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करता है वही उस धाम को प्राप्त कर सकता है। दृढ़ता के साथ भजन कौन कर सकता है? जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब है जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, किसी भी प्रकार का भौतिक कलमश नहीं है, केवल वही भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और ये जो कार्य है, अपने आप को कोई भी बद्ध आत्मा इस संसार का जो जीवात्मा है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन वर्ष, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सारे जीवात्मा क्या कर रहे हैं? इस चक्कर में कर्म करते हैं, भोग करते हैं, फिर उसका परिणाम पाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे पाताल लोक तक भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक इच्छा से मुक्त नहीं कर सकता है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? द डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, इस भौतिक जगत पे अपना आधिपत्य जमाने की जो इच्छा है, यही है पाप का कारण। तो ब्रह्मा जी के अंदर भी यही इच्छा है ना, तभी तो ब्रह्मांड के स्वामी बने। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान उनको क्यों बनाए? क्योंकि उनको ये इच्छा थी कि मैं इस भौतिक जगत को कंट्रोल करूं, ईश्वर बनूं। तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। वो पुण्यवान है तो पुण्य के तरीके से करते हैं। वो जो रासुर लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, वो भगवान के आशीर्वाद से नहीं, अपने बल पे करना चाहते हैं, अपने बल पे इस भौतिक ब्रह्मांड पे भोग करना चाहते हैं, आधिपत्य जमाना चाहते हैं। लेकिन जो देवता होते हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी आधिपत्य जमाना चाहते हैं, उनके भी अंदर ये भौतिक इच्छा है, लेकिन वो भगवान के आश्रय में रहकर भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, इसीलिए वो देवता कहलाते हैं। लेकिन अगर जब कोई जीवात्मा इस संसार से मुक्त होना चाहता है और अपने आप को हर प्रकार के पाप से मुक्त करना चाहता है, तब भगवान उसके जीवन में पर्सनली इंटरफेयर करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं और उसको अपने शुद्ध भक्तों का संग दे देते हैं, आश्रय दे देते हैं, और उसी के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने आप को इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है।
हम लोग उदाहरण देखते हैं, यहाँ तक कि कोई बहुत प्रयास भी करे, बहुत प्रयास भी करता है अपने आप को सारे ये जो भोग वासनाएं हैं उससे मुक्त होकर के अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। लेकिन ऐसे लोग हजारों हजारों साल तक भी प्रयास करने के पश्चात जो है वापस से गिर जाते हैं। इसके अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। विश्वामित्र मुनि इसके एक जो ज्वलंत उदाहरण है, सौबरी ऋषि इसके उदाहरण है, और अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो कि घोर कठिन तपस्या साधन में लगे हुए थे, लेकिन इस संसार का जो भौतिक सुख है उसको उससे प्रलोभित होकर के उनका पतन हो गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं, और भगवान जिनको अपने पूरी तरह से अपने सुरक्षा में रख लेते हैं, कस्टडी में रख लेते हैं, तो ऐसे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता है। जैसे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर तो बैठ के हरिनाम जप कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं, तो माया देवी साक्षात स्वयं आ गई उनको टेस्ट लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। इस प्रकार से केवल भगवान की कृपा से जब भगवान का कोई आश्रय लेता है, उनके दिव्य नाम और कथा का श्रवण के माध्यम से, तभी व्यक्ति अपने आप को सारे प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त करके आध्यात्मिक धाम में जाने की प्रगति कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और इसी के लिए भगवान जो है, यही चीज को सरल बनाने के लिए, इसी प्रोसेस को, विधि को देने के लिए भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं इस भौतिक संसार में, और वो शुद्ध भक्त आकर के फिर इस प्रकार की रचना करते हैं, इस प्रकार का इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन क्यों बनाया? एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो साधु हैं, स्वामी है, सन्यासी हैं, आप इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, ये सब क्यों बना रहे हैं? आपको तो बस पेड़ के नीचे बैठ के भजन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं पेड़ के नीचे तो अपना भजन कर सकता हूँ। हाँ, वो प्रभुपाद जी कर भी रहे थे वृंदावन में, उन्होंने बहुत ही सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन में मात्र एक बार थोड़ा सा कुछ भिक्षा में मिलता था, वो खा लेते थे, और पूरा दिन जो है भजन करते थे, भागवतम पे ट्रांसलेशन करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि आप समस्त जितने भी पाश्चात्य देश हैं उनको अंग्रेजी भाषा में हमारे ग्रंथों को अनुवाद करके उनको भी भक्ति, शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्रदान करो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाया है, इंटरनेशनल सोसाइटी। लेकिन ये सोसाइटी कैसी है? दिस सोसाइटी इज फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। बाकी जितनी भी सोसाइटी हैं इस संसार में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट्स, नेशन, यूनाइटेड नेशन, हाँ, और जितने भी अन्य अन्य प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं हैं, वो सब क्या है? वो सब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर भोग कॉन्शियसनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो सब के सब संस्था किसके हैं? भोग करने के लिए, संसार में अपना आधिपत्य जमाने के लिए है, इस संसार में रह करके सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए है, और फाइनली जिसका परिणाम होता है किसी संसार में पड़े रह जाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान जो संत हैं, शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं हमारे, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाते हैं, जिसके द्वारा हमको शुद्ध भक्तों का आश्रय मिलता है, और एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ के और समस्त प्रकार के जो ये भौतिक इच्छाएं हैं, कलमश है, पाप है, इनसे मुक्त होकर के भगवान के धाम की तरफ प्रगति कर सकते। To become restless in contact of women and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances, and gradually all disturbing elements are eliminated from his mind. तो इस संसार में भौतिक भोग के प्रति जो आकर्षण है हर व्यक्ति का इस संसार में, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम पिछले जन्म जन्मांतरों से, लाखों करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने यही कार्य किया है, इस संसार में आके भोग किया है। इसके कारण ये हमारा जो है सेकेंड नेचर बन गया है, ये हैबिट, आदत हो चुकी है ना, ये प्रवृत्ति बन गई है, स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई। इसलिए एक स्टेटमेंट आता है कि आमिष मद्यपान सेवा जंतु जो है, ये प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आमिष मतलब मांसाहार करना, नशा करना, और जो है मैथुन सुख करना। ये जो तीन चीज है इस संसार के हर जीवात्मा का स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुका है, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, या पाताल में हो, या जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो। हर जीवात्मा के अंदर ये प्रवृत्ति, ये जो
वासना है भोग करने की, ये बहुत ही स्ट्रांग तरीके से जमी हुई है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति इसमें फंस जाता है बार बार, और वो फंसेगा ही निश्चित रूप में। लेकिन इसका उपाय यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के भगवान के शुद्ध भक्तों के संग में भगवान हरि के गुणगान सुनता है, हरि कथा सुनता है, हरि नाम जप करता है, तो इसके माध्यम से वो निश्चित रूप से उसको एक बल प्राप्त होगा, स्ट्रेंथ प्राप्त होगा, जिसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बोलते हैं, मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं, भौतिक बल प्राप्त नहीं, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। और उस आध्यात्मिक बल के परिणाम स्वरूप, उस आध्यात्मिक बल से कोई व्यक्ति इन इस प्रकार के जो भोग की वासनाएं हैं उनसे अपने आप को जो है बचा सकता है, और भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में बहुत ही आसानी से प्रगति कर सकता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह करके भगवान हरि के कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारे लिए वो कार्य जो कि अत्यंत कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव है, वो भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो क्या है? इस संसार के भौतिक वासनाओं से मुक्ति प्राप्त, भोग वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम आसक्ति विकसित करके अपने आप को भौतिक संसार से मुक्त करके भगवान के धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहीं पे आज विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ये भक्ति में हमें जो डिस्ट्रक्शन आता है, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि हमारी भगवान एग्जाम ले रहा है माया के जरिए, या ये हमारा पिछले जन्म। हरे कृष्णा। म्यूट हो गया है योगेश को। ठीक है, ऐसे हो तो मैं समझ गया आपका प्रश्न। यस प्रभु जी। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, विचलित हो जाते हैं, तो क्या ये भगवान का परीक्षा है या हमारा खुद का कमी है? तो वास्तव में भगवान परीक्षा कभी नहीं लेते हैं। माया देवी जो है वो परीक्षा लेती हैं, लेकिन वास्तव में अभी हमारी स्टेज में माया देवी भी परीक्षा नहीं ले रही। हम परीक्षा में पास ही नहीं हो सकते। हमारी स्थिति ऐसी है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम इंटर होते हमारा हम बेहोश हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर को देख के ही। माया देवी ने टेस्ट लिया था हरिदास ठाकुर का। वो स्वयं पहले तो दो बहुत ही सुंदर स्त्रियों को भेजा, तो भी वो विचलित नहीं कर पाए हरिदास ठाकुर के चेतना को। और फिर उसके बाद माया देवी खुद आ गई। माया देवी तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, लेकिन वो भी हरिदास ठाकुर की चेतना को विचलित नहीं कर पाई। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रोपा जी तात्पर्य बता रहे थे आज के श्लोक में, कि हम जब विचलित होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या धन हो या इस संसार में कुछ पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हो, ये सब कुछ है, ये अलग अलग जितने भी प्रकार की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो सब के सब जो हैं हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण है। हमने पूर्व कई कई लाखों करोड़ों जन्मों हमने भौतिक वासना भोग किया है, और उसके कारण ही ये एक स्वाभाविक बन चुका है कि जैसे ही कुछ मौका मिलता है हम जो है आकर्षित हो जाते हैं भोग करने के लिए। इसी के लिए ये सोसाइटी प्रभुपाद जी बनाए हैं कि जब हम इन साधुओं के संग में भगवान हरि का कथा सुनेंगे, भगवान हरि का कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो इसके माध्यम से हम वो स्ट्रेंथ मिलेगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होगी। और जो कई कई पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण हमारा भोग करने का जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए हम लोग को ये बल के माध्यम से हम रोक पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा जी तो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के उस पे, तो उनको माया देवी ने मतलब जब उन्होंने भौतिक जगत की रचना की, तो माया देवी ने उनको भी इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था। हाँ, तो पहली बात तो ब्रह्मा जी भगवान के नव नव नाभि से निकले हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो वैसे तो हर जीवात्मा भगवान का अंश है। हम लोग भी कोई कम नहीं है। कम नहीं मतलब हमारा भी जो स्वरूप है आध्यात्मिक है, और हम भी भगवान के अंश ही हैं। हम भी भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में चाहे ब्रह्मा हो या कोई भी जीवात्मा हो, कोई भी देवी देवता हो, वो इस भौतिक संसार में हम सब इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है भगवान से संयुक्त रूप से। और इसीलिए भोग करने की इच्छा होने के कारण ही माया झापाटिया धरे। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, तटस्थ माया तरे झपटिया धरे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि माया
किसको प्रभावित कर पाती है? जो कृष्ण से विमुख होकर के इस संसार में भोग करना चाहते हैं, तो माया तुरंत खड़ी है, ओके आई एम हेयर टू हेल्प यू, कम ऑन। इस प्रकार से हर कोई इससे फंसा हुआ है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह के अगर कोई शुद्ध भाव से भजन करता है, तो ये कठिन कार्य नहीं है, बड़ी आसानी से इसको कोई पार कर सकता है। और इसके अनेकों अनेकों उदाहरण भी है ना। आज भी वर्तमान स्थिति में भी हम उदाहरण देखते हैं। आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क अमेरिका गए, तो हिप्पीस लोग को सुधार दिए। और लाखों साल पहले नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को शुद्ध भक्त बना दिया। और इस प्रकार से ये उदाहरण हमेशा प्रस्तुत करते हैं। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक सवाल है प्रभु जी। जब ये कहा जाता है, हम भी यह पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। तो प्रभु जी काफी जगह पे बताया जाता है कि जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्म विष्णु महेश, इनके ऊपर भी एक शक्ति है जिन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। तो इसका कोई और प्रमाण मुझे नहीं है। हमेशा इसका आप जो बोल रहे एक हैं, इसका कौन से शास्त्र में वर्णन? आप शास्त्र। ये तो प्रभु जी, जी जी जी, मैं मतलब इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके फिर मतलब हाँ पूछूंगा ठीक है, इसको तो वापस आप सवाल। रिसर्च करिए। हाँ, क्योंकि लोग बोलने से नहीं होता ना। कोई तो अपने मन से कुछ भी बता सकता है। कोई तो किसी ऐसे ही बाबा कोई बोलता है ये परम ब्रह्म है, साक्षात परम ब्रह्म है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। लिखने में या बोलने में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन हम लोग शास्त्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म है, परम सत्य है। शास्त्र क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके पहले ही श्लोक में जो है भगवान कृष्ण को सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः के श्लोक में वेद व्यासी क्लियर बताते हैं सत्यम परम धीमहि, कि सबसे सुप्रीम परम सत्य परम ब्रह्म है भगवान वासुदेव है, यानी भगवान कृष्ण। ये प्रमाण हमको ऑथराइज प्रमाण से देना चाहिए। और केवल भागवत ही नहीं, जितने भी पुराण है, जितने भी उपनिषद हैं, और जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, सब में भगवान हरि भगवान नारायण को ही परम भगवान बताया गया है। और उनके ही अधीन है जो आदि शक्ति है। आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है, ये लक्ष्मी है। और वो भगवान के अधीन है, भगवान के सबसर्विएंट है, समझ पा रहे हैं? और शक्तिमान जो है वो कंट्रोलर है, उनके द्वारा ही शक्ति का संचालन होता है। आदि शक्ति उनके ही निर्देशन में कार्य करते हैं। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य गुणानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीनों कार्य वास्तव में दुर्गा देवी ही करती है ना। और लेकिन वो कैसे करती है? इच्छानुरूपम पियस्य श्रेष्ठ तेसा, कि भगवान हरि गोविंद के इच्छा के अनुरूप करती है, उनकी छाया बन के करती है। छाया बन के करती है मतलब जैसे जैसे भगवान इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से एग्जैक्टली जो है दुर्गा देवी ये सब कार्य संपन्न करती है, आदि शक्ति है भगवान की। इस प्रकार से ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी खुद ये अथॉरिटी है श्लोक को। ओके, लास्ट क्वेश्चन कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु। जैसे आज के श्लोक में बताया गया है कि जैसे भगवत धाम वापस जाने में कामनी और कंचन मुख्य बाधा है। तो ये कामनी के अर्थ हम इच्छा से समझे और कंचन का अर्थ शरीर से या शारीरिक स्तर पे समझे। कंचन मतलब धन संपत्ति। कंचन मतलब होता है सोना, और धन संपत्ति। इस संसार में बहुत सारा अपना धन इकट्ठा कर लूं मैं। और कामनी का मतलब होता है विशेष रूप से स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, जो मैथुन सुख होता है। तो ये दो जो है बहुत बड़ी बाधाएं हैं किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी 4 नियम स्ट्रिक्टली बताए कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, और पर स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। ये विघ्न उत्पन्न करता है। ओके, हरे कृष्ण।